सबसे बड़ा सेक्स रैकेट तो चलता है जो इंडिया का है, ऑल ओवर इंडिया का, वो है आमागाछी। अच्छा। एक तरह से ऐसा है ना जिसे सरकार भी बंद नहीं करवा पाई है। लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन ले जा करके या बस स्टैंड ले जा करके उनसे बैग ले करके उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ रुको, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। मुझे भाई कहते भी शर्म आ रही है भाई। तो है गाइस, दिस इज कौशल चौहान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गए फिर से मजेदार होने ले, मजा इसलिए होने वाली है कि ना तो आज प्रैंक है। आज मैं आपको एक ऐसे मैम से मिलाना चाहता हूँ, ऐसे मैम से जो बहुत सी लड़कियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और सेक्स, सही सुना भाई आपने, सेक्स रैकेट से बहुत सी लड़कियों को बचाया है। उन मैम का नाम है खुशी मैम, जो आज मेरे साथ है। और मैंने बहुत दिन बाद, मतलब बहुत टाइम बाद मिला मैम से। फिर इसके बाद मैंने सब कुछ पूछा कॉल पे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने फिर अपने पॉडकास्ट में मैम को मैंने बुलाया है, ठीक है। और मैम से मैंने पूछा है कि अपनी बात तुम किसी को शेयर करना चाहती हो, तुम कैसे कैसे। मुझे भाई कहते भी शर्म आ रही है भाई कि भाई कॉलेज के 12 साल की लड़कियां और लड़कियां तो भाई अंदर जाती है, अपना काम करके आ जाती है। लड़के रात को भाई जिसके माँ बाप भेजते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, और अपने माँ बाप से झूठ बोल करके जाते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ कोचिंग, इन द सेंस जो भी एंड ऑल, मुझे नहीं पता, बाकी तो मैम ही बताएगी। तो मैम से मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। बताओ मैम, इंडिया में सबसे ज़्यादा सेक्स रैकेट, जो यहाँ पे सेक्स का धंधा होता है, वो कहाँ पे होता है? देखो, सबसे बड़ा सेक्स रैकेट तो चलता है जो इंडिया का है, ऑल ओवर इंडिया का, वो है आमागाछी। अच्छा। हाँ, और वो एक तरह से ऐसा है ना जिसे सरकार भी बंद नहीं करवा पाई है। ऐसा क्यों? वहाँ पर बहुत सालों से वो चलता आ रहा है। मतलब वहाँ के लोगों का ये कहना है कि लोग जैसे काम करके पैसे कमाते हैं, वैसे ये हमारा भी व्यापार है, तो हम भी इससे अपना व्यापार करके अपना पेट पालते हैं। तो इस वजह से यहाँ तक कि इस पे केस भी कर दिया गया था, बट उन लोगों के खिलाफ कभी भी उसे सरकार ने बंद नहीं करा, कुछ भी लीगल एक्शन सरकार ने नहीं लिया था वहाँ पर। तो इस वजह से वो वहाँ पे चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ चलता ही आ रहा है वो। तो मैम एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ, कि ये जो लड़कियां, जो बच्चियां होती है जो सेक्स रैकेट के चक्कर में फंस जाती है, वो लड़कियां कहाँ से आती है? देखो, ज्यादातर लड़कियां, वैसे तो हमने खुद जाकर के ये चीज़ें पता करी है। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहुत बड़ी टीम है। तो हमारी टीम में जो बॉयज़ हैं वो पहले वहाँ पे ना कस्टमर बनकर जाते हैं, पता लगाते हैं कि कौन कहाँ से है क्या है। तो एक एक से ना हम जाकर वहाँ पर, ये नहीं, पैसे हम पे करते हैं, वहाँ पे पे करके अंदर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गलत काम करते हैं। वहाँ जा करके हम उनसे उनकी कहानी पूछते हैं कि लाइक आप कहाँ से आई हो, आप अपनी मर्जी से कर रही हो या आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। इसमें 30% तो होते हैं जो अपनी मर्जी है, बट 70% जो होती है ना, वो जैसे किसी को प्यार में फंसा के ले आया गया है कि कह के कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, यहाँ चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। बट वो लोग वहाँ पे ले जाके उनसे, वो लड़कियाँ तो पागल होती है कि हाँ, उन्हें तो लगता है कि हाँ सामने वाला मेरे से प्यार कर रहा है, तो घर से वो ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ लेके भागती है। अब खाली हाथ तो वो भागेगी नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन ले जा करके या बस स्टैंड ले जा करके उनसे बैग ले करके उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ रुको, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। या तो वो, या फिर उन्हें ले के सीधा कोठे पे बेच के वहां से भी पैसे ले लेते हैं, उनसे भी पैसे ले लेते हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है। अच्छा। कुछ लड़कियां जो ऑनलाइन आजकल जो फॉर्म चला है मॉडलिंग बनने का या जॉब के रिगार्डिंग, उस फॉर्म में फंस करके भी उस लाइन में आ जाती है, क्योंकि उस पे फॉर्म भरती है, फिर उनको लोकेशन बताया जाता है, फिर एक बार अगर वो वहां आ जाए तो वो वहां फंस जाती है, फिर उन्हें निकलने भी नहीं दिया जाता है। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें इतनी वो ड्रग दिया जाता है, उन्हें यहाँ तक कि ड्रग्स दिया जाता है, ड्रग्स भी दिया जाता है धंधा करने के लिए। हाँ, उन्हें मतलब मेडिसिन या तो खिलाया जाता है या फिर इंजेक्ट करा जाता है, इंजेक्शन के थ्रू। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मजबूरी में आकर के वहाँ पे करते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों को जैसे कॉलेज जा रही है या कोचिंग जा रही है, जैसे नेपाल साइड में, वहाँ प्रॉपर सुनसान एरिया है। अगर हाँ, वहाँ है, सुनसान एरिया है, और वहाँ पर ये है कि अगर स्कूल भी ना लाइक गांव से दूर दूर है, तो जाते वक्त रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है, तो वहाँ पे जाते वक्त लड़कियों को उठा लिया जाता है, मतलब कि किडनैप। हाँ,
इसके बाद कुछ लड़कियों को ऐसे लाया जाता है, कुछ लड़कियों को कि माँ बाप भेजते हैं। जैसे गांव में आया एक इंसान की बोला कि हाँ चलो अपनी लड़कियों को भेज दो, वहाँ पर ये काम है, सैलरी आपको मिलती रहेगी, ये चीज़। और कुछ माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, अपने बच्चे को, हाँ मतलब सेक्स रैकेट में उतार देते हैं। हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब बच्चे तो वो लोग 4-5 पैदा कर लेते हैं, जिसमें अगर 4 लड़कियां हो तो वो उनमें से अपनी 3 लड़कियों को बेच देते हैं वहाँ पर, जिससे कि उन्हें पैसा भी मिल जाए और बच्चियों को खर्चा भी ना उठाना पड़े। अच्छा। ये करते हैं कुछ लोग। तो हमने सबसे उनकी कहानियाँ पूछी है। एक ने तो बताई थी कि क्या कहते हैं कि उनके पति के डेथ के बाद वो इस लाइन में आई है। मतलब कि उसके पति की डेथ हो गई, हाँ तो सेक्स रैकेट पे उतर गई। हाँ, मतलब कि उन्होंने ये बताया था कि जब मेरे पति की डेथ हुई थी तब उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा। और वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, बहुत जगह काम ट्राई करने की भी कोशिश थी, लेकिन लोग ना उसकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। जैसे उनको कभी टच करना, कभी उनको बोलना कि तू आजा चल मेरे साथ सो जा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो उसने ये सोचा कि जब यही सब काम मैं ऐसे करके पैसे आएंगे, इससे बढ़िया मैं प्रॉपरली जा करके ये काम करूं। हाँ। तो उसने बताया कि मतलब कि मैं इस लाइन में आई थी कि मैंने ये सोचा कि जब मेरा शरीर ही काम का है तो मैं अपने शरीर को ही बेच करके पैसे कमाऊंगी और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन उसने आज तक अपने बच्चों को ये कभी नहीं पता चलने दिया कि मैं धंधा करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ये चीजें हो रही है वहाँ पर, मतलब देह व्यापार करके अपने हाँ। बच्चे को पढ़ा रही है और अपना घर बार चला रही हो। हाँ। अच्छा। बहुत सी जगह पर तो परंपरा होती है। जैसे एक जगह पर परंपरा है कि अगर घर में 2 बेटियां हैं तो बड़ी बेटी है तो उसको ना धंधे पे उतरना ही पड़ेगा। मतलब बड़ी बेटी को, हाँ, घर की बड़ी बेटी को मतलब सेक्स करने के लिए मतलब धंधे पे उतरना ही पड़ेगा। हाँ, और वो भी उसके लिए सबसे बुरी बात तो ये है कि उसके लिए पहला कस्टमर उसके पापा या भाई लेकर आते हैं। मतलब ये परंपरा चली आ रही है गांव की कई जगहों पर। हाँ। कि घर की बड़ी बेटी है, उसे धंधा ही करना है, उसे शादी नहीं करनी, ना घर बसाना, उसे धंधा करना है और उसके लिए कस्टमर्स लाएंगे उसके पापा और उसके भाई। अच्छा, पापा और भाई खुद के उसके बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए कस्टमर लेके आएंगे। हाँ, लेकर आएंगे लोगों को, उसको उसके साथ सुलाएंगे और पैसे लेंगे। ये वहाँ का काम है। फिर कुछ दिन ये करने के बाद उन्हें वापस से ऐसे ही कहीं रेड लाइट एरिया या कोर्टों पे ऐसे भेज दिया जाता है, फिर वो वहाँ करती है। तो मैंने ये सुना है कि तो भाई कि जो जीबी रोड पे जो लड़कियां जाती है उसके ऊपर कुछ नंबर भी रहता है, मतलब कि हाथ पे नंबर लिख देता है कि तू मतलब कि इस नंबर पे इस बेड पे रहेंगी। हाँ, वो ऐसा होता है कि जो नई लड़कियां जो आती है, जो जवान हो, बच्ची हो, खूबसूरत हो, उनको अलग नंबर दिया जाता है और जो पहले से ही काम कर रही हो उनको अलग नंबर दिया जाता है, जिससे ना नंबर से पहचान होती है। जैसे वहाँ पे जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए, प्रॉपर न्यू लड़कियां चाहिए, तो उनको ये नंबर बताया जाता है कि आप इस रूम में इस नंबर पे चले जाओ, आपको वो लड़की वहाँ मिलेगी। इनका कोई हेड भी तो होता होगा ना? वहाँ पर जो सेक्स रैकेट चलाते हैं उनका मेन एक हेड होता है और उसके अंडर में कुछ बहुत सारे दलाल लोग होते हैं जो काम करते हैं। अच्छा। तो पैसे कभी भी जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें जो मेन होगा वो कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, मेन कभी मिलता ही नहीं? कभी नहीं मिलेगा, दलाल मिलेंगे वहाँ पर। हाँ, अच्छा। वो लोग तुमसे पैसे लेंगे, तुम्हें भेजेंगे और वो जो सारे पैसे कलेक्ट करके ना फिर अपने मालिक को देते हैं। अच्छा। और मालिक फिर उन्हें अपने अपने पैसे देते हैं। और जो लड़कियां जो देह व्यापार करती है, उनको कुछ पैसे दिया जाता है जो काम करती है उसके लिए? अगर जो लड़की एग्री से कर रही है उनको दिया जाता है और जो एग्री नहीं है करने के लिए उनको नहीं दिया जाता कोई पैसे। मतलब जबरदस्ती देह व्यापार होगा, उसके साथ सेक्स होगा, पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, और उनको तो पता भी नहीं चलता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि वो लोग उनको ऐसा कुछ खिला पिला देते हैं। और यहाँ तक कि ये देख लो, एक दिन में एक लड़की के पास 70 लोग आते हैं। मतलब एक लड़की के पास 70 लोग? हाँ, 70 आदमी आते हैं, सोते हैं, उन्हें नहीं, मतलब जो उनके पास दलालों को पैसे देके जाते हैं। अच्छा। और लड़कियों को तो पता भी नहीं चलता है। एक तरह से वो लोग इंजेक्ट होने के बाद ऐसे जैसे नहीं होता एक लाश, हाँ। लाश की तरह सोई रहती है, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई आए जाए, और लड़के आते हैं, करते हैं, जाते हैं। अच्छा, मतलब लड़के आया, सेक्स करा, हाँ, चले गए। लाइक सेक्स करके उनको क्या है, वो लड़की चाहे लाश की तरह पड़ी हो या एग्री से कर रही हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए जो वो उस लड़की से लेते हैं और चले जाते हैं। और हर लड़की के कमरे में जब तुम जाओगे जीबी रोड पे, किसी भी जगह पे, हर कमरे में
एक 2 दवाई दिखेगी, हाँ। एक लाल पत्ती हाँ। और एक हरी पत्ती। इसका मतलब क्या है? ये सब ना एक तरह से पेन किलर होता है। अच्छा। उन्हें कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उन्हें यही दवाई दी जाती है। कॉम्बो फ्लेम हो गया, ये सब दवाई होती है कि वो खाए, अपना पेन मिटाए, बस। अच्छा, फिर दोबारा उसके से- बाद वो करे। दोबारा जैसे से- अगर उनको पेन हुआ, उन्होंने मेडिसिन खाई, 10 मिनट में रिलीफ हुआ, वो अगेन काम पे उतर आती दोबारा है। से। तो उनको मतलब कि सोने उठने का कोई टाइम नहीं, खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता होगा? उनका कोई टाइम नहीं होता। उनका टारगेट होता है हाँ 70 आदमी आना चाहिए। जैसे 70 कंप्लीट हुए तब तुम सो सकती हो, अदरवाइज नहीं। तो उसी रूम, जिस रूम में सोते, जिस रूम में मतलब ये सेक्स होता है, हाँ। उसी रूम में मतलब खाना वाना सब उसी रूम में खाते हैं? हाँ। कोई रूम होता है उनका? नहीं, उनको उसी रूम में दिया जाता है। तो जो कॉन्डम्स वगैरह होगा वो तो वही ऐसी घर में रहता होगा? वो खुद साफ सफाई करती है। खुद ही साफ सफाई करेगी? हाँ। तो स्मेल वगैरह नहीं आता कुछ घर से? अब उनको भी मजबूरी में सहना पड़ता है। कुछ ये देख लो, कुछ लड़कियां तो जानबूझ करके इसमें जाती है पैसे कमाने के लिए। जैसे आजकल कॉलेज की लड़कियां हो गई, बहुत सी कॉलेज की लड़कियों को, और क्लब में काम करने वाली ज्यादातर। क्लब में काम करने वाली लड़कियां मतलब कि सेक्स रैकेट पे आ जाती है? हाँ, क्योंकि क्लब में जिस लाइक वो काम कर रही है, किसी को ड्रिंक सर्व कर रही है, तो उसके बाद क्या होता है, कस्टमर उन्हें ना ऑफर करते हैं कि तुम चलो 1 नाइट स्टैंड का मैं तुम्हें 1000 दूंगा, या 2 बार सेक्स करने का 2000 ऐसे। तो वो देखती है ना कि हमें जब दिख रहा है कि अपने शरीर को ही तो देना है, मतलब सोना ही तो है सिर्फ। हाँ। अगर आधे घंटे सो करके हमें 5-10 हजार रुपए मिल रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। अच्छा। और आजकल वैसे भी नौकरी मिल नहीं रही है, तो ज्यादातर लोग यही करते हैं। और कुछ लोग की मजबूरी भी होती है कि माँ बाप गरीब है या घर में पैसे नहीं है, तो वो लोग मजबूरी में करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा होता है। और कॉलेज की लड़कियां भी अपने इंजॉयमेंट के लिए, मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए अपना भाई देह व्यापार में शुरू स्टार्ट हो जाओ? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती लड़कियां? मैं तो ये लड़कियां करती हैं। मैं तो ये देखो, जो मजबूर होता है उनका तो समझ में आता है, मजबूरी में कर रही है। पर आजकल तो लड़कियां जानबूझ करके ये सारी चीजें कर रही है। किसी को कुछ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही है, कुछ अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रही है, कुछ अपने मतलब पैसों के लिए कर रही है कि पैसे मिलेंगे यहाँ से और दूसरी जगह खर्च करूंगी। ये जो लड़कियां जो बाहर से जो आती है, उनके माँ बाप को नहीं पता होता कि मेरी बेटी कहाँ पे क्या कर रही है, सबको कुछ नहीं पता होता है? तो उन लोगों को, जैसे कि आपने नेपाल से लड़की उठाई, ठीक है, तो उनको पहले लाया जाता है, ये बंगाल ले गए। और ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा फेमस एरिया है जैसे कोलकाता का आमागाछी हो गया, यहाँ पे पहले नेपाल से लड़की को उठा कर लाएंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पर काम करने के लिए एग्री है तो ठीक है, नहीं तो उनको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाता है, जैसे विदेशों में। हाँ, जैसे दुबई भेज दे, क्योंकि वहाँ पे शेखों की मांग होती है, शेख पैसे अच्छे खासे देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको वहाँ पे भेज देते हैं। फिर जैसे ही शेख को उनसे मन भरवा, फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, फिर उनके पास दूसरी लड़कियां भेजते हैं। ऐसे भी ये लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं कर रहे हैं, हर जगह होता है, आउट ऑफ कंट्री हर जगह के। दिल्ली में होता है, जैसे लाड़ोसराय देख लो, लाजपत नगर देख लो, और ये MG रोड देख लो, इफो चौक देख लो, रात को चले जाओ, वहां तुम्हें ऐसी लड़कियों मेट्रो स्टेशन के नीचे लड़की खड़ी हुई नजर आएंगी। अच्छा। हाँ। और यहाँ तक कि जो लड़के नहीं जाते हैं उन्हें वो जबरदस्ती खींच के अपने पास अपने बुलाती साथ है। लेके चलो। हाँ, कि चलो तुम मुझे 500 दे देना, 300 दे देना। और उनको वहाँ पे जब उतारा जाता है जब वो पुरानी हो जाती है। मतलब पुरानी मतलब समझा नहीं? जैसे कि पहले उनको, अगर उनको 17 साल में लाया गया वहाँ पे कोठे पर, हाँ। तो उनके साथ प्रॉपरली 100, 1000, 2000 लोगों को पहले सुला दिया जाता है। 1000, 2000 लोग सेक्स कर चुके हैं, तो अब उनमें ना उनकी बॉडी प्रॉपरली ऐसे डाउन सी पड़ जाती है। तब जा करके उनको वहाँ पे भेजा जाता है मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होने के लिए, तुम जाओ बेस। उनको फिर टारगेट भी दिया जाता है, 1000, 2000 ऐसे तुम्हें कमा कर लाना है तो लाना है। हाँ। अच्छा। उनको बोला जाता है, तो इसीलिए उनको जब वहाँ पे फिर नई लड़कियों को डाला जाता है और इन पुरानी लड़कियों को मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा करा जाता है। अच्छा, मतलब इनका हेड होता है? हाँ, हेड मतलब प्रॉपर्टी होगा, मतलब जो जहाँ पे, मतलब जहाँ आपने क्या बताया था, MG रोड, लाजपत नगर, हाँ, और इफो चौक हो गया, लाडोसराय हो गया। लाडोसराय हो गया। हाँ। तो इनका हेड मतलब अलग अलग होता होगा कि एक ही बंदा रहता है हेड? हर जगह का अलग अलग होता है। अच्छा, अलग अलग होता है। हाँ, क्योंकि ये लोग ना इतने पावरफुल होते हैं कि इनका तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते, पुलिस भी डरती है इनके पास जाने से। उनके पीछे बहुत तगड़ा सपोर्ट होता होगा। हाँ, सपोर्ट रखते हैं वो लोग। तो मैम एक बात बताओ, आप इस लाइन में कैसे उतरे? मुझे मतलब ये समझ के मतलब सोच, मतलब कि आप तुम इस लाइन में आप कैसे गए, मतलब सेक्स रैकेट की लाइन में आप
कैसे मतलब अंदर कैसे क्या क्या सोच के गए थे आप अंदर कि मेरे को लड़कियों को बचाना है अब? हाँ मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे, जैसे ऑनलाइन आ रहे, अभी जो आया था बीच में चला था कोठा नंबर 64 जो बंद कर दिया गया था। हाँ, तो उसमें से भी कितनी सारी लड़कियों को रेस्क्यू करके निकाला गया था, और एक लड़की तो में भी भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कैसे? कि वो डेथ मिली थी। अच्छा सॉरी। हाँ वहाँ पर तो जान से मार दिया था कि खुद ही मर गई वो कुछ लड़कियां सुसाइड भी कर लेती है वैसे तो। अच्छा, तो उनकी बॉडी के साथ क्या करते हो लोग? उनकी बॉडी को फेंक देते हैं। फेंक देते हैं? जला तुलाते नहीं है? नहीं, ऐसे ही फेंक देते हैं, जाके नदियों में कई सारी लाशें तैरती मिलती है, देखते नहीं हो? तो मैंने यही सारी चीजें देख करके ना मेरे को लगा कि हाँ चलो, कि बहुत सी लड़कियां हैं जो वहाँ पे मजबूरी में गई है या फिर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाया गया है। हाँ। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हमने अपनी टीम मतलब क्रिएट करी कि पहले चल के प्रॉपरली हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऐसे ही हम नहीं चले जाते कि कहीं पे भी मुंह उठा करके कि चलो वहाँ पर ये मिलेगा हमें। पहले हम वहाँ पे भेजते हैं लोगों को, उनसे इंफॉर्मेशंस निकलवाते हैं, फिर प्रॉपरली एक प्रूफ जमा करते हैं। वो लोग कैमरे से उनकी वीडियोस रिकॉर्ड तो करके लाते हैं। वहाँ पे तो भाई कैमरा फोन तो लेके जाते हैं, प्लस हिडन कैमरास होते अच्छा हैं। अच्छा समझ गया, हाँ समझ गया। फोन अलाउ है, हिडन कैमरास में वो थोड़ी ना पूरे प्रॉपर बॉडी की चेकअप करते हैं। उनको तो पैसे से मतलब है, अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे बढ़ाकर दे रहा है वो तो उसको ऐसे ही भेज देते हैं। समझ गया। तो हम ऐसे हिडन कैमरास इसकी मदद से उनका पहले प्रॉपरली सबूत कलेक्ट करते हैं कि हाँ वो अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं कर रही है, उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किस यातना में वो वहाँ पे जी रही है। सारी चीज कलेक्ट करने के बाद हम अपनी टीम को लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उनको रेस्क्यू करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो बच्चियाँ होती है जो सेक्स रैकेट में उतार दी जाती है, तो उनके पास भाई जो कस्टमर आते हैं तो उनको शर्म नहीं आती भाई? छोटे बच्चे मतलब कि जैसे चेस्ट वगैरह उनके तो होते नहीं होंगे, तो कैसे कर लेते हैं लोग, समझ नहीं आया मेरे को। जो छोटी सी लड़कियां जो आती है ना, तो पहले उनको हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब 12 साल की लड़की को 18 साल का दिखाया जाता है। वो कैसे करते होंगे? कुछ मेडिसिन्स बनते हैं जो इलीगल होते हैं, ड्रग्स, जिसमें ना बॉडी ग्रो कर जाती है एज से पहले। अगर आप 12 साल की हो तो दिखोगे 18 साल की बाय बॉडी, बट बाय मेंटल वो तो मतलब 12 साल की है, उसका मेंटल कंडीशन तो 12 साल का है, पर उसकी बॉडी दिखती है कि हाँ वो 18 साल की दिख रही है। अच्छा। और कुछ लोगों को, मैं तो बोलती हूँ, शर्म भी नहीं आता लाइक कि तुम दूसरों के घरों में जाके ये सारी चीजें कर रहे हो, तो फिर भी सोचना चाहिए उन्हें भी, लेकिन वो लोग सोचते नहीं है, वो लोग अपने मजे के लिए करते हैं। उन्हें पैसे दो, मजे लो, बस बात खत्म। इस चीज से मतलब होता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ जैसे कोई मतलब जो इस लाइन में जो सेक्स एक्ट की लाइन में जो बच्चियां होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनके बच्चे के साथ मतलब बच्चे तो होते होंगे उनके, हाँ, तो उनके बच्चे क्या करते हैं फिर? देखो इस लाइन में तो हमें ये पता चला है कि जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो पहले ना उनका टेस्ट करवाया जाता है कि उसके पेट में, मतलब पहले वैसे तो मतलब डिलीवरी से पहले जानना मना है, इलीगल है कानून में कि बेटा है या बेटी है ये पता करवाना, बट वो लोग पता करवाते हैं डॉक्टरों को ज्यादा पैसे दे करके, या फिर उन्होंने एक डॉक्टर ही रखे होते हैं जो ये सारा काम करते हैं। अच्छा। तो वो पहले पता करवाते हैं कि बेटा है बेटी है। अगर बेटा होता है तो कभी कभी उसे मार देते हैं, नहीं तो अगर वो बेटे को मार देते हैं, और अगर जन्म लेते हैं तो वो बड़ा होकर दलाली करता है। दलाली मतलब अपनी माँ की दलाली? हाँ, अपनी माँ की, अपनी बहन की वो दलाली करता है वहाँ पर। अच्छा। ये होता है। और अगर बेटी है तो बेटियों को भी कभी कभी मार देते हैं, और नहीं तो अगर बेटी ने जन्म लिया तो उसे पैदा करके पाल पोस के बड़े करेंगे, फिर वापस तो उसको इसी लाइन में लगा देंगे। मतलब पाल पोस के पहले बड़ा करा, हाँ, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं पढ़ाते नहीं है, वही का दलाल बनाया और उसी काम में उतार दिया उनको। हाँ, उन्हें यही बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब हमारा काम है ये, जब तुम्हारी माँ ने ये काम करा है तो तुम्हें भी यही करना है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम को चलाते आ रहे हैं ये लोग। अच्छा। ये हो रहा है यहाँ पर। और बहुत सी क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चियाँ, मतलब माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि चलो मैंने ऐसा करा, मेरी बच्चियाँ ना करे, तो उन्हें भगा देते हैं। तो कभी कभी तो वो मिलते भी नहीं है, गायब भी कर देते हैं। हाँ। क्योंकि उन लोगों की पहचान भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जो सेक्स रैकेट में जो काम करती है, जिनका हेड होता है, उनका पहचान बहुत होती है। पुलिस तक से होती है कि पुलिस वाले भी वहाँ पे नहीं जाते, कमीशन खाते हैं। अच्छा। और कभी कभी तो पुलिस वाले, अगर कोई इंसान कमीशन नहीं ले रहा है, उनके खिलाफ खड़ा हुआ, तो उन्हें मरवा दिया जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको धमकी वगैरह मिली उली हो? होते हैं, पर क्या करें, अब किसी की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो कभी ऐसा हुआ जैसे कि आपके साथ, मतलब कि आपके साथ कोई पुलिस वाला गया हो, आधे रास्ते पे आपको छोड़ दिया हो कि नहीं भाई इस लाइन में हम नहीं जाएंगे?
अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने अपनी टीम में उन्हीं लोगों को रखा हुआ है जो हमारा साथ दे, जो ईमानदार होते। जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाले कमीशन खाने पे, कुछ पुलिस वाले ये भी देखते हैं कि जैसे मेरे घर में बेटी है वैसे वो भी एक बेटी है, तो वो उनको बचाने में हमारा सपोर्ट भी करते हैं। कुछ पुलिस वाले मना भी करते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से वहाँ से पैसे खा के बैठे होते हैं। ऐसा भी इंसान रहता है। हाँ, अब उन्हें पता है कि अगर वहाँ जाऊंगा, अब यही लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, अगर इन्हीं के खिलाफ मैं उतरा तो ये लोग मुझे मार देंगे। मतलब पुलिस वाला भी खुद ही डरता है कि मैं पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी वो डर रहे हैं। हाँ, वो डरते हैं, और कुछ पुलिस वाले लालच में। अच्छा, तो ये पैसे मिल जाएगा। हाँ, उनको पैसे लेते हैं वो वहाँ पर, जब ही तो ये चल रहा है। रात को देख लो, जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होते हैं, वैसे तो मेट्रो पे पुलिस होते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ। तो वो लोग वहाँ पे कुछ लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो पैसे खा के बैठे होते हैं। अच्छा। तो उन्हें तो वहाँ पे बोलने का कोई हक ही नहीं। उन्हें पहले ही बता दिया था, हाँ आज इतनी लड़कियां आएंगी, ये होगा वो होगा, तुम्हें बोलना नहीं है, अपने पैसे लो, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, मतलब पुलिस वालों को पैसे पहले दिया जाता है, हम रास्ते में कुछ भी करें तो हाँ, उसको लेना देना नहीं है। हाँ, चाहे वहाँ पे लड़कियां कुछ भी कर रही हो, उन्हें उनसे लेना देना नहीं होता। अच्छा, ये चल रहा है आजकल, जो कि बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो गलत है। बहुत ज़्यादा गलत है मैम। मुझे तो सब कुछ पता नहीं, जैसे आपने मुझसे शेयर करा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। बाकी तो मैम ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ऐसा ये होता है वैसा होता है। भाई सुन के हैरान हूँ मैं खुद ही कि भाई जो 12 साल की जो लड़की है उनके साथ भाई कौन सा इंजेक्शन दिया था मैम? हार्मोन का। हार्मोन का इंजेक्शन दे करके, और उनकी जो शरीर की जो कुछ चीज़ें जो बढ़ाते हैं, भाई मैं तो बोला भी नहीं जा रहा। तो भाई मैं तो कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ भाई। चलो बंद कर दो यार। थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। यू वेलकम। थैंक